ठीक है। अच्छा, क्यों ये थोड़ा चैप्टर अच्छा है। देखो पहली बात तो ये थोड़ा सीख लो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज निकाला जाता है जितने टोटल नंबर आपने पाए हैं। जैसे मान लो कि यूपीएससी का अगर परसेंटेज निकाला जाए, जैसे मान लो 200 नंबर का पहला पेपर होता है और मोस्टली इसमें कट ऑफ कितनी जाती है 95 या मान के चलो मैक्सिमम 100 तक जाती है, ठीक है। तो ये कितना हुआ 0.020 कट गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 100 से गुणा करोगे परसेंटेज के लिए तो कितना हो जाएगा 50%। ये चीज़ याद रखना, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है पीटी में। पीटी या मेंस दोनों में इससे ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं है। 50% में तो मेंस में टॉप कर दिया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना बस, पहली बात तो इसमें यही सीखने वाली थी। और परसेंटेज के लिए बस वही चीज़ याद रखना कि ये ऐसा लगाया जाता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 1% मतलब 1/100, ये चीज़ थोड़ा पता होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 14% ये सब जो है छोटी मोटी बात है। देखो ये थोड़ा समझो। अनवर जो लाल मनकों का प्रतिशत इस प्रकार ज्ञात करता है, 20 मनकों में लाल की संख्या है 8, तो 8/20 × 100, तो ये आ गया 40। आशा लाल मनकों का प्रतिशत इस प्रकार ज्ञात करती है 8/20, इधर 5 से गुणा कर लिया, इधर 5 से गुणा कर लिया, जो वो तरीका है, कोई सा भी तरीका करो। थोड़ा बताया है कि उसमें पैटर्न क्या है। 1/3 को प्रतिशत में कैसे लिखोगे 1/3 × 100, बस सीधी सी बात है। तो कितना आ जाएगा 33.3%, ठीक है। 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं तो 15/25 × 100, 25 का 4, 60%, ठीक है 60%। तो नॉर्मल चीज़ है 5/4, 5/4 × 100, 100 मतलब प्रतिशत, सब ऐसी बात है। ये 25 25 पंजे 125, 125% हो गया। चलो दिए गए दशमलव को प्रतिशत में बदले तो 0.75 है, तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से भाग दे दो, ठीक है। अब ये देखो सब एक सी बात है कि ये 0.20 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 75% हो जाएगा ना, हो गया, ठीक है। तो वही तरीका है, ये नॉर्मल तरीका, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये इस टाइप का कोई बेसिक क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। ये तो मैंने एक बेसिक आइडिया था इसलिए बता दिया आप लोगों को, बस और कुछ नहीं है। ये छायांकित भाग वाले अपने कोई काम का है नहीं। चलो आ जाओ आप, करो ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, करो फटाफट। अरे ये क्वेश्चन होगा तो मुझे नहीं लगता तुम लोग पता नहीं इतना टाइम क्यों ले लेते। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता नहीं है इन क्वेश्चनों में, ये तो बेसिक। 10 होगा, 10 होगा पक्का ना, कि ना 10 कैसे होगा 30 होगा ना। देखो 40 × 25/100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 4 4 गया, 5 5 25, 5 2 10, 2 10 आएगा, 10 आएगा। समझ में आया निखिल कैसे निकालते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो, निकल गया। चलो ये करो, और ये 7वां जो है ये भी करो। अभी अब देखो धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, करो फटाफट। दो बच्चे सर, 2 बच्चे। 25 चौका 4, 2 आएगा, ठीक है। इस ये करो अगला 50 आएगा इसका। 50 छोटा। ए ध्यान से पढ़ो निखिल, तुम पढ़ क्या रहे हो। देख रहा। 800 होगा। हाँ कितना होगा 150 होगा ना। 25% छूट दी जा रही है। हाँ 150 बचा इसमें 200। चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ, तुम लोग ना तुम गलती कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो ध्यान से सुन लो। जब 25% छूट दी जा रही थी तब राहुल ने स्वेटर खरीदा और 200 रुपये का बचाए, 200 रुपये बचाए। छूट से पहले स्वेटर का क्या मूल्य था। मान लो कि एक्स पर कोई चीज़ है 25% छूट दी जा रही है, तो ये जो छूट का मूल्य है वो 200 रुपये, ठीक है। कर दो बस, उसको उधर लेके चल जाओ, 200 × 100 /
25, 25 चौका 100, 4 दूना 800। समझ में आया? तो वो तरीका है, थोड़ा ध्यान से किया करो। चलो ये करो, ये अच्छा है, ये करो, ये दोनों क्वेश्चन करो। 9 की संख्या का 25% है और 15 की संख्या का 75%। जो मैंने अभी तरीका सिखाया उस तरीके से करो। देखिए बेसिक पढ़ाने से ये फायदा होगा ना, जब मैं वो दृष्टि वाली बुक शुरू करूंगा ना तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो उसको डायरेक्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे उसमें। वैसे उसमें भी इतना ये है कि अल्टीमेट 9 का तो होगा 36। 9 का कितना होगा? 36। हाँ 36 का 25% है 9। हाँ और 15 की संख्या का 75 पे तो 20 का 36-45 आएगा। 20 का होगा? 36। अरे डायरेक्ट ऐसा 15 × 100 बटा 75 करो ना। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 3 5 15, 5 चौका 20, 20 आएगा ना। हाँ? अच्छा कर क्या रहे हो तुम लोग? काटने में गलती, पाड़े नहीं आएंगे सर, बस यही सुनना बाकी रह गया तो तब से। तो और क्या? 3 5 15 से ये सर 20 ही आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक थी। चलो आ जाओ। 7 8 9 10 करो फटाफट। अच्छे क्वेश्चन है ये। सर इसका तो ये आएगा 30 70 30%। निखिल कहाँ सो रहे हो आज? युवराज कहाँ से ले गए अब? रोहित कहाँ बात? करो सब क्वेश्चन करो, क्या कर रहे हो? ये अच्छे क्वेश्चन है परसेंटेज। जैसे अब की बार कम से कम 2024 में कम से कम 5-6 क्वेश्चन आए हैं परसेंटेज से, तो भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो याद रखना कि यूपीएससी अब वो गया जमाना, पहले नंबर सिस्टम 27-30 क्वेश्चन पूछ लिया, अब नहीं पूछेगा। तो अब वो इधर उधर से बढ़ाएंगे क्वेश्चन। नंबर सिस्टम से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अच्छा कितने प्रतिशत लोगों ने भाग नहीं लिया? सर देखो 7th वाले कर रहा है। रुक जाओ 30-40 अभी पहले करो सारे, फिर मैं पूछूंगा, बोलूंगा जब आंसर बताना। सब करो फटाफट। 7 8 9 10 याद करो। ऐसा ही क्वेश्चन 2013 या 12 में आया हुआ है, जो 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन 2020 में आया है, मतलब इसी टाइप का है। मतलब ये क्वेश्चन है, मतलब ये बेस तैयार कर रहे हैं आप लोगों के जो यूपीएससी में आते हैं। आज कंप्लीट करेंगे 7th क्लास को, ठीक है? तो सब लोग बैठे रहना चुपचाप, चिल्लाना मत कोई। किसका खाना ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है, कोई चिल्लाएगा नहीं। कंप्लीट करना आज इसको। मेरा खाना ठंडा हो रहा है सर। इधर जैमर लगा देते हैं सर। सर मैं तो खाना खाते ही देख रही हूँ, कॉपी पेन हाथ में है ही नहीं। इधर ये चल रहा है ना, जैमर लगा देते हैं, दिखाई नहीं देता चित्र, केवल आवाज आती है। अरे तुम्हारा पता है। अच्छा तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ जेमर लगा दिए क्या? हाँ उधर एरिया में जैमर लगा हुआ है ना। तो ऐसा करो ना, खुद पीडीएफ खोल लो अपने मोबाइल में 7th क्लास का। अब जब हटता है उधर रेंज से बाहर चले जाएंगे तब सही हो जाएगा। अच्छा वो तभी मैं बोल रहा था आपकी तरफ से दिक्कत है। हो गया सर? सारे कर लिए निखिल? सातों में कंफ्यूजन हो जा रहा, पता नहीं क्यों। हो गया सर, बस हो गया, 3 हो गया। 7वां भी करो, ऐसे क्या है उसमें, कौन सी बड़ी बात है? मेरा हो गया सर। 7वां क्या होगा? परसेंट आएगा। 7वां सिंपल है। एक नगर में 30% क्या आएगा? 40% पुरुष, तो कितने बचे? 70 हो गया, तो 100 में से 30 बच गया, तो 30%। वो तो डायरेक्ट आंसर। वही हाँ। तो लेकिन वही तो आया है 30% की लाए। चलो देखो, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष, तो शेष बच्चे तो भाई 70 हो गया, बचा कितने? तो 30%, इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन। चलो 8 बताओ तुम्हारा क्या निखिल, तुम्हारा क्या क्या उत्तर आया? 6,000 आया, 8 का 6,000। और 90 का? और उसका 40,000। 40,000 और 10 का? 5। 5।
चलो ठीक है, देखिए सबका यही आ रहा है आंसर या किसी का अलग आ रहा है? ये याद है। मेरा इसका 9,000 आ रहा है, 8वें का। 8 9,000 आ रहा तुम्हारा। और हाँ किसी सही का? यार, 40,000 आ गया। नीता वाला 40,000। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत मतदान में भाग नहीं लिया। क्या आप अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? हाँ, 10,000 आ रहा है इसका। अरे दे 15,000 इंटू भाई 40% निकाल दो ना, खत्म बात। तुम लोग क्या करते हो? तो ये 2 0 15 चौका 60, 6,000 आएगा। तुम हाँ, कैसे? 6,000 आ गया। हाँ 6,000 आएगा। और वैसे भी तो कर सकते हैं ना कि ये कैसे किया था, हटा देंगे 9,000 को घटा देंगे 15,000 में 9,000 माइनस कर देंगे उसमें, मतलब वो भी 15,000 तरीका का है। 60%। अपन डायरेक्ट जो डायरेक्ट जो पूछ रहा हूँ वो निकालो ना डायरेक्ट भाई। 60% ने दिया है तो 40% ने नहीं दिया, खत्म बात। ठीक है, अरे तो ये कौन बताएगा कहाँ चलो ठीक फर्क है। है कहाँ नहीं। मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है। यदि वह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। तो वही है कि एक्स का ये 10% है। सर 1 मिनट बताओ ना, मेरा तो 600 आ रहा ऐसे ही है, क्या है? 6,000 नहीं आ रहा है। ये जीरो ये जीरो, 15 चौका 60, पहाड़े नहीं आएंगे तो यही होगा। क्या है इसमें? 6,000 तो आ रहा है सीधा। 6 से क्यों लिखा फिर मैंने? ये जीरो तो 2 जीरो हो गया सर। अरे 2 जीरो से 2 जीरो कर दो। अच्छा ठीक है सही है सर। इधर देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीता अपने वेतन में 4,000 बचाती है यदि वह इसके वेतन का 10% है। मतलब ये जो सेविंग कर रही है 10%, ये उसका वेतन मतलब जो बचाती है वो 4,000 है। अरे पूछ रहे टोटल वैल्यू, ठीक है? तो बस वही तरीका। तो 4,000 इंटू 100 अपन 10, तो 10 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 40,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। सर मैंने तो इसको ऐसे लगा लिया था कि अगर 10% का 4,000 हो रहा है तो 100% का 4,000। हाँ, वो भी कर सकते हो, वो बात भी सही है। 5 आएगा। वो भी निकाला जा सकता है, ये बात भी सही। इसने लगाया आइडिया कि 10% की वैल्यू 4,000 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। वो भी एक तरीका है। उससे इधर 40,000 का 10% 4,000 होगा। हाँ ठीक है, वो सही है, कोई नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। एक स्थानीय क्रिकेट मैच में 70 में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। तो 25 सबाई सी बात है, कितना आ गया? 25 4 4 5 5 मैच। 5 मैच। बस आ गया। चलो चलो करो 8वां क्वेश्चन। अब ये अच्छे अब देखो लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन का, अच्छे क्वेश्चन आएंगे अब आगे। 2 मिनट में आ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है सर। हाँ ठीक है, जाइए जाइए। झूठ बोल रहा है। मैं सोच ही रही थी अभी तक बच गई। इम्पोर्टेंट कॉल तो ऐसा लगता है जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कॉल कर दिया। कोई नहीं। फियोन से फोन करती है इसको। हो गया सर। अच्छा, सगाई हो गई क्या उसकी पूरी? हाँ हो गई, बात चली, हो गई, कंफर्म है। अच्छा, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ अभी। 33/3 और 66। ये करवा दो तो। चलो ठीक है, इधर करो क्वेश्चन। रीना की माताजी ने बताया कि इडली बनाने के लिए 1 भाग उड़द की दाल का तथा 2 भाग चावल का आवश्यकता है। इडली के ऐसे मिश्रण में उड़द की दाल और चावल का प्रतिशत, तो भाई सी बात है, टोटल भाग कितना हो गया? 3। तो 3 का 1/3 भाग तो कैसे? उधर तो 33.33% ये हो गया। और चावल का तो कितना? 2/3, ये 66.66% हो जाएगा। ठीक है, तो वही है। चलो ये करो 9वां क्वेश्चन। हो गया। हुआ किसी का? ये अच्छा
अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आया है, मैं फिर बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। अरे हुआ क्या, कहाँ भाग गए तुम लोग? चलो ठीक है, मैं करता हूँ फटाफट। देखो 250 रुपये थे, रवि को 2 भाग मिला, राजू को 3 भाग मिला और राय को 5 भाग मिला। तो वही अनुपात मान लो 2:3:5। तो मैंने बताया भी था, जब अनुपात जिसका भाग निकालना उसको ऊपर रहेगा, टोटल अनुपातों का योग नीचे। 5 3 8 10 0। तो 25 दूना 50, इसका आएगा 50, इसका आएगा 75, इसका आएगा 125। ठीक, फिर भाग बोला कि इनका प्रतिशत भी निकालो, तो 250 से डिवाइड कर दो। उल्टा काट रहे, कट ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं कैसे सर, इसको करोगे? सिंपल वे में कर दो ना, जैसे कि अरे सर यही आएगा। इन अनुपात को जोड़ दो, फिर 2 इसको फिर से बता दीजिए एक बार। 2 3 5 को क्या किए, टोटल किए हैं? ये अनुपात आ गया ना इनका, तो अनुपातों का योग हाँ। तो नीचे आता है, फॉर्मूला है ये। जिनका निकालना होता है उनका ऊपर, हाँ। जिनका अनुपात यहाँ आता है, टोटल संख्या यहाँ आती है। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये आपका 2024 में भी आया है क्वेश्चन। चलो ये करो। एक को 50 मिलेगा, एक को 75, एक को हाँ 80। हो गई सर तीनों दोनों। क्या है आंसर इसका पहले का? इसका आया सर क्या निकालना था इसका? मनु सोनू में इस प्रकार काट के उन्हें कुल क्रम से 20% तो हो जाएगा सर इसका 3, और 12 हो जाएगा 80% मनु और सोनू को। यही आएगा। देखो मैं थोड़ा तरीका बताता हूँ। देखो एक तो ये तरीका है, परसेंटेज में डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो परसेंटेज अगर थोड़ा डर लगे तो ऐसा कर लो भाई, 20 है, इसको 80% है, तो अनुपात निकाल लो इनका, तो 1:4 हो जाएगा। तो फिर 15 × 1:5, 5 दिया, इसको मिलेगा 3 भाग, उसको 4 का निकालने तो 12 आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी हुआ, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वैसे भी है। ठीक है, अगर देखो ये देखिए त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3 4, प्रत्येक कोण का माप तो 180 डिग्री टोटल होता है। बस वही अनुपातों का योग 4 3 7 9, जिसका निकालना ऊपर 9 दूनी 18, 20 20 दूना 40, 60 80 हो गया। तो ये तरीका होता करने का। चलो करो ये 10वां क्वेश्चन करो। एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले में 4 में पिछले वर्षों की तुलना में जीत प्राप्त की। जिसको जहाँ दिक्कत लगे पूछ लेना, ऐसा नहीं कि सब लोगों के साथ हाँ हमें मिलाते रहे, रहा नहीं रहा। 4 5 20 25 50% आएगा। बना या भाई अच्छे क्वेश्चन में फिर बता रहा हूँ। सर 50% आएगा क्या? 50%? 50% 50 ही है। ठीक है, चलो मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो एक विद्यालय की टीम ने 6 खेलों में, इस वर्ष जो है 6 खेलों में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 4 में की थी। अब देखो ये थोड़ा, ये लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बस ध्यान से देखना। पिछले वर्ष की तुलना में तो पिछला वर्ष ये था में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो बढ़ी है तो स्वाभाविक सी बात है, जो देखो 2 बढ़ी है, पर कितने पे बढ़ी है? 4 पे बढ़ी है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, किस पे निकालना है, यहाँ पे क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीत कितने प्रतिशत पे बढ़ी, तो भाई किस पे बढ़ेगी? जो पिछले वर्ष पे उसी पे तो बढ़ेगी ना। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ये अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप है, अगला करो। इसमें पिछले 10 वर्षों में इन शिक्षकों की संख्या
अब घटी कितनी प्रतिशत किस पे घटी है, ये चीज याद रखना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। सर 33.1 आएगा इसका। हुआ ना कि ना सॉल्व। अरे युवराज तुम क्या कर रहे हो, युवराज नहीं है। भाग गया। चलो तुम क्या कर रहे हो तो फिर निखिल कौन कर रहा हूँ सर? करो करो सॉल्व। देखो घटने का प्रतिशत पूछ रहा है, तो समझ बात है 50 लाख घट गई, तो 50 लाख घटी किससे, 150 से घटी है ना। तो ये लाख लाख ऐसे कट जाएगा, 5 5 5 3 तो 33 सही 1/3। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलो करो फटाफट। मैं फिर बार बता रहा हूँ, करवाऊंगा 2024 के पेपर, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। हॉस्पिटल को आना। 300 आएगा पहले का। अरे यार पहले का तो 25% आ रहा है मेरा। करो 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 फटाफट करो। सर 25% आएगा पहले का, और दूसरे का परसेंट आएगा 5100%। 5100 50 से आएगा, 50 मतलब एक से 52 बढ़ा है ना, तो बीच का डिफरेंस 51 51 का 100 से निकालेंगे परसेंट। अरे ये तो करो पहले, ये दोनों दोनों का हो गए ये दो किसी पर। 50%। अरे ठीक है छोड़ो, चलो मैं बताता हूँ। इधर देखो सब लोग, इधर देखो, बढ़ने घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कमीज का मूल्य 280 से घटकर इतना हो गया, कितना घटा 70, कितने पे घटा 280 पे, 0 0 कट गया। 5 रुपए। ठीक है, ये यहाँ पे 7 10 रह जाए, 7 चौका 28, 4 से काटोगे यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर ये 5 हो जाएगा, ये 25% आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, किसी परीक्षण प्राप्तांक बढ़कर 20 से 30 हो गया, कितना बढ़ा 10, किस पे बढ़ा 20 पे, इंटू 100, 20 5 50%। ठीक, मेरी माताजी कहती है कि उनके बचपन के समय पेट्रोल की दर 1 रुपये प्रति लीटर थी और आजकल यह 52 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल की दर कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 1 से 52 हो गया, मतलब 51% बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है, 1 पे, तो हाँ ये इसका 51% आएगा। 5100 ओनली 51 या 5100%? 5100 आएगा। 5100 आएगा। चलो ये अच्छा है। सेलिंग प्राइस कितने पे खरीदा, देखो हमेशा याद रखना, जब क्रय मूल्य, ठीक है, और विक्रय मूल्य से कम हो, ठीक है, तो लाभ निकलेगा। सेलिंग प्राइस आपने कितने पे बेचा है और कॉस्ट प्राइस कितनी थी। जब दोनों बराबर हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है, और जब क्रय मूल्य की कॉस्ट ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो तब हानि होगी। तो ये चीज़ याद रखना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो लाभ हानि प्रतिशत में उसी को बोला जाता है। चलो करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन करो। और याद रखना, लाभ भी क्रय मूल्य पे निकलेगा और हानि भी क्रय मूल्य पे ही निकलेगी। 108 108 ही आएगा। एक फूलदान का लागत मूल्य जो है 120 रुपये है,
ठीक है, लागत कॉस्ट प्राइस है। यदि दुकानदार से 10% हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 120 इंटू 10 उसको हानि होगी सर 120 का 10% सीधा 12 रुपए होता है। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट 90% भी निकाल सकते हो, 12 नाम का 108 भी आ जाएगा, वो भी एक तरीका है। ठीक है, 10% हानि में मतलब इसके मतलब 90% में बेच रहा है ना, तो मैं 90% का डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, 12 नाम का 108 रुपये। या एक तरीका ये है कि मैं 120 का 10% निकाल लूँ, ठीक है, हानि पे बेच रहा है तो कितना है 12 रुपये, तो 12 रुपये घटा लूँगा, तो वो भी एक तरीका है। तो 120 में से 12 रुपये घटाऊँगा तो 108 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो मैंने दोनों तरीके से करके बता दिए हैं। 108 रुपये। चलो ये करो, अभी अच्छे क्वेश्चन है, फिर वाला बता रहा हूँ। 2024 में कम से 5-6 क्वेश्चन आए हैं और बढ़ेगा इनका वेटेज अब धीरे धीरे परसेंटेज इनका। पहले बहुत कम कर दिया था यूपीएससी ने, नंबर सिस्टम को बढ़ा के। देंगे सर 648 कोई 600 लाभ कर बेचा है ना सर, लाभ कर बेचा है 432 आएगा। तो लाभ पर अच्छा, करे मूल्य 400। अच्छा चलो, किसका सबका अलग अलग आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, देखता हूँ अभी। निखिल तुम्हारा कितना है? 648 आ गया। शाबाश। और नगीना तुम्हारा? 432। चलो सना तुम्हारा? 554। शाबाश। छोटी तुम्हारा? कुछ नहीं आया। ऐसे क्या करो, कुछ तो निकालो। यही लोग भी कुछ कुछ निकाल के ले आए, तो तुम भी कुछ तो कुछ निकालो। हाँ, देखो कौन क्या गलती किया अभी पता लग जाएगा सबको। एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य दिया है, ये ध्यान से समझना। 540। सर 1 मिनट रुकना सर। तो 500 कितना लाए? 554 सर, मैंने प्लस कर दिया, उसमें से 18 माइनस करना था मुझे। 1 मिनट, 2 इसमें से बचेगा और ये यहाँ पे 3 बचा, 5 3 2 आएगा सर। चलो ठीक है, ये भी गलत है। अब देखो एक गैर सुनो बेटा, एक खिलौना कार का मूल्य विक्रय मूल्य, याद करो विक्रय मूल्य और जब लाभ पे बेच रहा है तो मैंने समझ में आया, तो इसका मतलब कम आएगा ना, क्रय मूल्य तो कम आएगा ना। तो निखिल तुम ऐसे कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारा तो ऐसे ही गलत है, इसका भी ऐसे ही गलत है। इतना सा फिर बोलने से पहले सोचा तो करो, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो बेचा है ना, वही ना 540 का, अब तुम स्वाभाविक सी बात है वो 20% लाभ उठाया। अब देखो मैं एक तुम बताता हूँ थोड़ा, अपन कैसे निकालते थे वो थोड़ा समझो। मान लो क्रय मूल्य मैंने 100 रुपये माना, एक तरीके सोचते हैं, इस पे उसने 20% का लाभ कमाया तो 120, या चाहो तो देखो एक तरीका होता है कि 20% निकाल के क्रय मूल्य में जोड़ दे, या मैं डायरेक्ट 120% निकाल लूँगा तो डायरेक्ट जो है ये 540 रुपये के बराबर आ जाएगा। समझ में आई ये चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो ये निकाल लो 540 इंटू 100/120, तो ये गया। ठीक है, 6 दूनी 12, ये 5 गया, 6 6 54 90, 9 पंजे पे ये, 5 9 45, 450 रुपये आएगा। किसका आया था 450? मेरे 454 आया था। अरे किसका आया 450? किसी का नहीं आया सर। नगीना तुम्हारे भी गलत है। 438। तो मैंने क्या किया ना, मैंने 540 का 20% निकाला और उसको माइनस कर दिया। हे भगवान, ऐसे नहीं होता भाई। वो क्रय मूल्य वो उसमें डिफरेंस आएगा। हाँ मैंने 120% निकाल दिया। सर विक्रय मूल्य तो जो हम बेचते हैं, विक्रय जो हम खरीदते हैं वही ना। अरे भाई दुकानदार जो है किसी से मान लो कोई खरीदा कोई चीज को और विक्रय कर रहा है, जब आप लोगों को दे रहा है तो वो लाभ कमाएगा ना। तो 20% का कमाया हमने, जैसे 20% निकल गया। तो नगीना ये गलती मत कर देना, ये होती है। मैंने कितनी बार बोला है क्रय मूल्य के आधार पर निकाला करो चीजें। सर आप मुझे ये बताओ, सब लोग गलत हो गए। सर आप सुनो ना सर, एक मिनट सुनो। जैसे 540 को उन्होंने बेचा, 20% का उस पे लाभ कमाया, तो हमने 540 का 20% का लाभ निकालना था ना। अरे नहीं, वो तो लाभ ऑलरेडी जोड़ के दिया ना उसमें। क्रय मूल्य याद करना है आपको, सब पढ़ तो लो क्वेश्चन पहले अच्छे से। फिर से सॉल्व करिए भैया इसको। ये देखो इधर, देखो ध्यान से देखना। एक खिलौना कार का मूल्य विक्रय मूल्य दिया है,
ठीक है, एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा है, ध्यान से समझना। तो ये मान लो क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य पूछ रहा अपने को, क्रय मूल्य माना x। तो एक तो तरीका है कि मैं ना ध्यान से समझना कि 20% निकालूं, ठीक है, और फिर इसमें से जोड़ दूं। पर ना अपने को डायरेक्ट जो है 540 दिया है, तो ये 540 किसके बराबर आएगा? 120% के बराबर आएगा ना। तो मैं डायरेक्ट ये 540 के बराबर हुआ, ठीक है। तो अब मुझे x से वैल्यू निकाल दूंगा 540 इंटू ये देखो वर्ग गुणन विधि, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये 100 इधर चला गया, 120 इधर आ गया, ठीक है। ये 0 0, ठीक है। मैं 6 से काट लूँ, 6 दूनी 12, ये 2 से काट लिया 5, ये 6 से काटूंगा 6 नाम 54 90, 5 नाम 45 450। 454 10 रुपये पास में थी। अच्छा ऐसे पास में थी। चलो करो फटाफट, 1 2 3 4, तुम लोग फंस गए। अच्छा क्वेश्चन था वो, चलो करो ये। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, अच्छे से पढ़ के करो। पहले क्वेश्चन तुम लोग पढ़ने में गलती करते हो। 400 में बेच दी। देखो एनसीईआरटी पढ़ाने के मेरा पीछे यही है, तुम लोग छोटी छोटी जो गलतियाँ है वहाँ नहीं समझ में आएगी फिर। 25 रुपये लाभ से बेची। और इसमें लेवल क्वेश्चनों का धीरे धीरे बढ़ाया है, ये वन स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया है। 5%। तुम लोग इतना टाइम कैसे लेते हो? स्पीड बहुत धीमी है तुम लोगों की। सर मैं तो कैलकुलेशन हाँ पढ़े याद मत करो। चलो देखो इधर, हो गया सर। एक दुकानदार ने एक कृषि खरीदी 375 में खरीदी, 400 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ 25, सब सी बात कितने रुपए का लाभ हुआ उसको? 25 रुपये का। किस पे हुआ है? इस पे 375 रुपये इंटू 100, 25 से कम 25, 12 बचा, 55 125,
ठीक है, 5 तिया 15, इधर 20, तो 20/3 आएगा, तो कितना 6, फिर कितना बचा 2 सर? जाएगा ना 0 पॉइंट, चाहो तो मैंने 2/3 भी इसको कर कैसे सकते हो, किया 60 सही 2/3 परसेंटेज। सर मैंने इसको कैसे किया था? नहीं 60% नहीं, सॉरी 6, यही आएगा मतलब। सर सुनो ना मेरी बात। एक दुकानदार ने एक कुर्सी खरीदी 375 में और 400 में बेच दी, यानी उसने 25 रुपए का मुनाफा कमाया। तो 25/400 गुना 100 कर दिया था सर मैंने तो। ये आएगा। ये गलत है ना, तुम लोग क्या करते हो, कितनी बात समझाए 25 उसको। रुपए की नुकसान हुआ सर उसको। अरे फायदा हुआ है। अच्छा ठीक है, 25 रुपए का फायदा हुआ है। तो 25/400 गुणा 100 लिखा था मैंने। लपड़ पड़ेगी किस पे, मैंने कितनी बार बोला, क्रय मूल्य पे फायदा हुआ ना उसको, जिस पे फायदा होगा उसको लिखेंगे ना। 25/375 लिखते तो और क्या है। नगीना तुम कहाँ भाग गई, कितना है इसका? इतना ही आया, पर वो सर 6.6% ही आया है। हाँ, एक वस्तु 50 रुपये क्रय की तथा 12% लाभ पर बेच देगी। अब देखो 12% लाभ पे बेच देगी, तो 112 मूल्य निकाल लो, या चाहो तो 12% निकाल के जोड़ दो, एक वो तरीका भी है। ठीक है, तो 50 दो, तो ये कर गया 2 5 10, 56 आ जाएगा। ठीक है, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने में 5% लाभ हुआ। अब देखो ध्यान से समझना, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो वही वो वाला तरीका याद रखना। 250 है, ठीक है, तो ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 105 नीचे आएगा। समझ में आया, 105% का वैल्यू है वो, मतलब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो फिर काटो, 5 21 बार गया, इसको काटो तो 20 बार चला गया। अब इसमें भाग देना पड़ेगा, तो के कुछ भाग होगा ही नहीं, तो गुणा करो, 500 आ जाएगा। 500 में 21 का भाग दोगे, 21 दूना 42, 2 80 बचा, और 21 5000 आ जाएगा सर, 500 का आएगा, 5000 आएगा। अरे 25 दूना 50, और ये अच्छा 2 0। ठीक है, 21 दूना गया, 21 दूना 42, 80 बचा। ठीक है, 8 0, तो 21 तिया 4 बार तो जाएगा ना, 3 बार ही जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में कितना कितना हो गया, 63 17 बचा, 170, तो ये आ जाएगा। फिर 170 में 2 तो कितनी बार, लगभग 8 बार तो जाएगा ना, 7 बार जाएगा, 7 1 7 7 8 बार ही जाएगा ना, 21 अट्ठे 168। 8 1 8 8 दूनी 16, हाँ हाँ सर। 168 गया, तो कितनी बार, 8 बार। फिर दशमलव में आएगा, जो भी आगे आएगा, 2 0 आ जाएगा, फिर 0 पर लगभग सब समझे, 238 रुपये समथिंग आएगा इसका। ठीक है, एक वस्तु 5% हानि पर उठाकर 540 में बेचेगी, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ये भी ऐसे ही निकलेगा। सर इसको 540 गुणा 95/100 लिखेंगे। अरे ऐसे नहीं होगा, मैं कितनी बार बोला तो हूँ, सर हानि 5% तरीका पे वही जा होगा। सकते हैं ना? नो, तुम लोग उठा के तुम डायरेक्ट भी तो लोग कर सकते हैं ना, नो मतलब नो, 540। गलत आएगा, ये इसका वैल्यू है, ये आएगा इसका, तो वही फिर वहाँ से 540 × 100/95। तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। नीचे काटो, आएगा 5 दूना 95। 20, और क्या, 5 1 5, 4 5 9 45, अच्छा फिर वही गुणा करके इसको डिवाइड करो, 540 × 20, 0 0 54 108, फिर 19 का भाग दो, गुन्नी कितना जाएगा, 5 बार में 19 × 95। 95, फिर 13 बचा, 130 हो गया, तो वो 6 बार चला जाएगा, 19 6 114, 16 बचा 160, 19 कितने 19 अट्ठे होगा ना। 152। तो बस 568 के समथिंग आएगा, तो सब एक सी बात है। देखो सही आ रहा है, यही आया था ना कि ना, ये कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है, चलो ठीक है, आ जाओ, ये क्वेश्चन अच्छा पॉइंट है। में आ रहा है डॉक्टर। हाँ वो ठीक है, पॉइंट में आ रहा है कोई इशू डॉक्टर। नहीं है, वो पॉइंट नहीं पूछेगा, पर पूछा है यूपीएससी ने। चलो ये करो फटाफट, तो ये थोड़ा याद रख लो, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, और तो बस और कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, यही दिया।
5,750। हाँ 5,750। अब एक तरीके से मान के चलो 15, तो ब्याज ही उसको मिल रहा है किससे कि 0 5 25 2 5 1 7 5,750। ठीक है, तो इसीलिए फिर इसका फॉर्मूला भी निकल जाता है, वो तो वो वाला ये है PRT बराबर बटा 100। ये देखो ये रहा, यहाँ रखने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। P मतलब मूलधन होता है, R ब्याज की दर होता है, T टाइम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अच्छी है ये लैंग्वेज भी अच्छी दे रखी है। चलो करो 1 2 3 4 फटाफट करो। दस 10,500। ये कैसे हट गया? तेरी तो ये वाला फॉर्मूला लगा ना, तो लोग कुछ उल्टा सुल्टा करते रहो। मिश्र उसमें मिश्रधन में पूछ क्या रहा है? ब्याज, किसी में ब्याज पूछ रहा है, तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज तो हर में निकलेगा। क्या तो ऐसे क्या कर रहे, तुक्का मार रहे हो? हो गया सर? सारे हो गए? हाँ। चलो ठीक है, मैं कराता हूँ फटाफट। सब अपने आंसर बाद में मिला के बताना कितने गलत हुए कितने सही हुए। ठीक है, एक वर्ष बाद कितना ब्याज आएगा, तो भाई डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाएंगे। मूलधन कितना है? 10,000, 5% की ब्याज है, एक वर्ष के टाइम तो एक आ गया, 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 500। ठीक है, ये सही है सबका? मेरे तो सही है। 2 वर्ष बाद पूछ रहे। हाँ सर। ये देखो 3500
इंटू 7% वार्षिक दर है 2 वर्ष बाद 2/100, ये 0, 35 दूना 70, 70 गुणित 490। यस सर। ठीक है, इधर देखो 600, ये है 6050 इंटू 6.5, 3 वर्ष के लिए चाहिए। ब्याज है तो मिश्रधन, पहले ब्याज निकाल लेके अपन फिर उसमें जोड़ देंगे मिश्रधन में, बात वही है। 2 0 1 0 यहाँ से आ जाएगा, 1 0 1 0 कट गया, 5 से काटो 5 दूना 20, यहाँ 20 आ गया, 5 से काटो 1, 5 दूना 10, 121 आ गया। फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, यहाँ पे 5 से 5 1 13। ठीक है, फिर आगे कुछ कटेगा नहीं, गुणा दे करना पड़ेगा, 13 से 39, 39 और 121 को गुणा करना पड़ेगा, 121 इंटू 39, फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो बाद में कर लेंगे। करो गुणा, तो 9 9 दिन 18, 80 लागे 1, 9 1 9, 9 10, 3 3 दिन 6 3, करो 9 8 3 11, 7 4, 4 से डिवाइड करो 1, फिर इसके बाद में 1 3 4 7 28, 3 4 9 36, 3 4 28 5, ऐसे कुछ आएगा। ये आया है ब्याज, तो ये आएगा। मूलधन जब निकालेंगे तो इसमें जोड़ देंगे 6050। ठीक है, तो ये जोड़ दो 0.75, 9 7 5 12, 80 लागे 1 2 7। ये आया आंसर सबका? हाँ सर सही है। सर मेरा ये आया 87975। गलती कर रहे तुम लोग। चलो ये देखो अगला 7000 है इंटू 3 वार्षिक ब्याज, 2 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है। मिश्रधन डायरेक्ट पूछा तो पहले वो तो ब्याज निकलेगा ही 0। ठीक है, 1 0, ये तो ये 0 इधर कट जाएगा। 35 दूना 70, 70 700 गुणा 490, तो ये 7490 आएगा। ठीक है, अरे सही आया या गलत आया? यही आया ना, ये कुछ और आ रहा है? यही है, यही है। चलो चलो ये करो 15। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आरएस में डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस वीसीएस में डायरेक्ट आता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब दिमाग लगाओ, थोड़ा उल्टा दिया है इसमें, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, फॉर्मूला वही लगेगा। क्या आ रहा है सर आंसर? कितना आ रहा है सबका?
क्या हुआ, निकला ही नहीं तुम लोगों से? तुम लोग क्या करते हो भाई? हो गया, लग रहा मुझे गलत था इसलिए नहीं बता। देखो फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। लिख दो जो दिया दिया है आपको, क्या क्या दिया हुआ है। सर 750। लगभग 8.5% है इसका आंसर, देखना एक बार। रुक जाओ देखते हैं। 750 आपको ब्याज दिया है, मूलधन 4500 दिया है, और आर ज्ञात करना है, समय दिया ही है अपन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। और 45 दूना 90 हो गया, 750 इंट अपॉन 90 ये गया आर। 9 अट्ठे 72, फिर कितना बचा 3, 9 तिया 27, मतलब पॉइंट में 3 27, 3 आएगा तो 8.33 ऐसे आएगा, यही है। चलो करो फटाफट 1 और 2, जैसे अभी किए वैसे ही करो। तुम लोग कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हो इतना, यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। दो वर्ष बाद हो जाएगी सर डबल। आ गई सर दोनों, एक 2 साल आएगा और 3,000 इसका आएगा मूलधन। कितना आएगा दूसरे का? 3,000। चलो ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ ना। हम्म, देखो 240 इधर आएगा, ठीक है, इधर ही नीचे आ जाएगा 2400 इंटू ये आ जाएगा, तो टाइम निकालना है, ये ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है। ये टाइम आएगा 2020, 24 के है 10, 5 दूना तो 2 टाइम 2 साल आ गया, ठीक है। इसका देखो किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो वही धन ज्ञात करना है मेरे को। देखो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ 450, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 5, ये मेरे को मूलधन आएगा, मतलब पी आएगा, ठीक है। 5 या 15, मतलब 15 गुणा 15 या 45, 0, 3,000 आएगा, ठीक है। अरे ठीक है ना, 3,000 ही आया ना। हाँ 3,000 ही तो आया था, बोला तो था। अच्छा 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 अच्छा, चलो आ जाओ, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फटाफट अभी क्वेश्चन कर दो। पहले ये करो, पहले के करो, ये सारे ये तो रहने देना, ये करो।
सर हो गए चारों क्वेश्चन। और हुआ किसे? निखिल हो गया सर। और कौन लोग हैं? सब भाग गए क्या? और छोटी है? हाँ तो कर क्यों नहीं रही छोटी तुम क्वेश्चन? देखो, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए, प्रति दिशा में प्रतिशत हानि या लाभ भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 में खरीदी और 325 में बेची, तो स्वाभाविक बात है लाभ हो रहा है। पहली बात तो ये पता लग गया, पर कितना लाभ हो रहा है? तो 250 75 75 बटा 250 इंटू 100, तो ये गया 25 पंजे 25 सॉरी 25 डिवाइड करो 25 या 75, 30% का लाभ हुआ। ठीक है। आगे देखो, एक रजिस्टर 12,000 में खरीदा 13,000, तो यहाँ पे भी लाभ हो रहा है सीधा सीधा। कितना हो जा रहा है? एक 1,500 रुपये का लाभ हो रहा है। नहीं, हाँ 1,500 रुपये का लाभ हो रहा है ना। 1,500 रुपये लाभ के पास 12,000 रुपये हो रहा है इंटू 100, 2 0 2 0 1 0 इधर गया, 3 से काटो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है। 50 बटा 4 25 बटा 2, तो मतलब 12.5%। एक अलमारी 2500 में खरीदी 3,000 में बेची, 500 का लाभ हो रहा है, 2500 पे हो रहा है इंटू 100 0 0 25 2 50 20%। यहाँ पे हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है? 100 की हानि हो रही है। किस पे हो रही है? 250 पे इंटू 100 0 से 0 5 5 5 10 5 20 40% की हानि हो रही है। ठीक है, सबका ये है ना आंसर? चलो आ जाओ, अब फटाफट से कर दो ये सारे सवाल, 3 से लेके 8 तक करो फटाफट, फिर शायद एक और क्वेश्चन बचेगा, बचेंगे 2-3 और बचेंगे। करो फटाफट 3 से 8, फटाफट स्पीड बढ़ाओ, ऐसे क्या कर रहे हो? ये अच्छा चैप्टर था, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये गड़बड़ी क्या हो जाती है?
ये मत करना, 10 और 11 भी करो। ये तो कर ही लिए होंगे 4, 10 और 11 भी करो। बन गए? 8 तक बने अभी। 10 और 11 बना। हो गया सर। सारे कर लिए? हो गया सर। चलो ठीक है, फटाफट आंसर मिलाते जाना, जिसका खाई गलत हो बताना। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर इतनी रहेगी तो घटने का प्रतिशत, स्वाभाविक सी बात है, कितनी घटी? 500। 500 कितने पे घटी? 25,000 पे। 1000 पे गुना 100। कितना घटी है? 2%। 2%। आरोन ने कार खरीदी, उसका वर्ष मूल्य का इतना हो गया, कार के मूल्य का प्रतिशत वध गया। 2020 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था CCET में। ठीक है, ध्यान से समझना। कितना बढ़ा? 20,000। कितने पे बढ़ा? 3,50,000 पे इंटू 100, तो ये 4 जीरो कट गया। ठीक है, अभी देखो 5 7 35 20। 7 6 42। ठीक। ऐसे कर लो ना सर, 7 6 42 है क्या? 7 6 42 कर रही तुम? उठा के फेंक दूंगा तो 40/7 आएगा। तो इसको काटो, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 बचा, 7 7 49, मतलब 10 में, फिर उसके बाद 1 बचेगा, तो 1 ऐसे करके आएगा। मेरा गलत आ रहा है। यही आया ना सबका निखिल? हाँ सर, यही आया था। मैंने टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया।
मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हो। तो डायरेक्ट 120% निकाल लो इसको, तो सीधा सीधा 12,000 आ जाएगा। ठीक है। जो एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, तो उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। तो x इंटू हानि उठा रही है तो 80/100 इंटू 13,500। ठीक है, तो वही 13,500 इंटू 100/80, 0 0 कट गया, 8 के काटो 4, यहाँ पे 5 हो गया, 4 का भाग 2, 4 तिया 12, फिर 1 बचा 4 तिया 12, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 पंजे 20। ठीक है, फिर गुणा कर दो, 5 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 15 18, 80 लगे 1, 16,875 रुपये। यही आया है? मेरा गलत था। क्या आया तुम्हारा निखिल? सब छोड़िए, गलत था वो। सर 16,775 आ रहा है। 775 आ रहा है, 875 आ रहा है? 775। रुको देखो, 5 25, 2 5 7 35, 37, 80 लगे 3 5 15 18 आएगा ना, तो सही तो है ये, 16,875 ही आएगा। गुणा करने में कोई गलती, भाग देने में मेरा ही गलत है। ठीक है आपका। तुम लोग मतलब समझ रहे, तुम लोग गुणा भाग में गड़बड़िया कर रहे हो तुम लोग। ये पता नहीं 42 कहीं से ला रही है। तुम लोगों को ना उल्टा लटका के ठोकूंगा मंडे तक, अगर पहाड़े याद नहीं हुए तो। मैं अब सब लोगों का एक एक्सट्रीम लिमिट हो गया सबका। मैंने सबको टाइम दिया था, उसका सबका टाइम खत्म हो गया है। मंडे को सबसे पहले पहाड़े पूछूंगा, पहले बोल रहा हूँ। तुम लोग काटना है में गड़बड़ी करते हो। चलो, चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात इतना होता है, इसमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, तो पहले टोटल अनुपात निकालेंगे अपन। 13 13 12 25, तो 25 में कार्बन कितना है 3, तो बटा 100, 25 चौका 100, तो 12% आ गया। ठीक है। चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उसका कुल भार कितना होगा। तो चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, ठीक है, तो उसका कुल भार कितना होगा। अच्छा हाँ, सही बात है, ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किया किसी ने? मैंने किया सर ये। मैंने क्यों? चलो ठीक है, नगीना तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? नगीना तुम्हारा क्या आंसर आया? 25। अरे निखिल तुम्हारा, निखिल मैं नहीं किया हूँ इसको। मुझे नहीं आता। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, देखो ध्यान से समझना। चाक की छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, ठीक है, तो उसका कुल भार कितना होगा। तो ध्यान से समझो, तो ये जो है मात्रा दी है, किसकी दी है? कार्बन की दी है 3 ग्राम। ठीक है, तो ये कितने भाग के बराबर है? 3% के भाग के बराबर है। ठीक है, और जिसका चाहिए अपने को 25 के बराबर चाहिए, और ये जिसका ये भाग है 3 ग्राम में, कितने प्रतिशत का भाग, कितने पार्ट का भाग है ये 3 का। याद करो, जब ऐसे निकालते थे 250 है, ये टोटल वैल्यू होती थी, जितना अनुपातों का योग होता था, और जिसका निकालना होता था यहाँ लिखते थे। अब देखो यहाँ निकालना है टोटल का, तो टोटल कितना 25 का निकालना है अपने को। दिया कितना है, ये जिसका दिया होता है जिसी का अनुपात लिखते हैं यहाँ पे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 25 kg। समझ में आया? कुल भार पूछ रहे हैं, कुल भार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही है। चलो अगला क्वेश्चन। अमीना एक पुस्तक 250 में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। 15% हानि पे खरीदी, उसको 15% हानि, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही 275 इंटू 85% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 25 चौका 100, 25 2, तो मतलब फिर 1, तो 11 पंजे 55, 5 11 88 88 5 93। रुको रुको रुको, कुछ तो गलती हुआ है। नहीं अभी 4 बचा। 235 नहीं रुक जा, सही है। तो अभी 4 भी तो बचा है ना। देखो 11 आ गया ना, यहाँ पे 11 आया है। 11 गुणा कर 11 में 55, 5 11 88, 88 5 कितना 93। हाँ, फिर 4 का 4 भी तो बचा है नीचे। 4 से भाग करो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर 3 4 7 28, 5 233.75। सही है? हाँ सर, ये सही है। चलो ठीक, ये करना नहीं था। ये देखो,
56 की दर से 280 साधारण ब्याज, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 280 इंटू 100, ये 56,000 इंटू 2 वर्ष, तो ब्याज की दर चाहिए अपने को। तो ये देखो 2 3 जीरो कट गया, ठीक है। 28 दूना 56 होता है, 2 2 4, 1/4, तो ये आएगी 25%। ठीक है, 25% आया ना भाई? सर पॉइंट 25 आएगी ना? देखो 1/4 आया तो 0.25 आएगी। समझ में आया? ये देखो ना, नहीं मैंने जो लिखा था 1/4 को अगर प्रतिशत में चेंज करो, देखो 25% ही तो आएगा। अरे 0.25 को परसेंटेज में लिखोगे तो 25% तो आएगा ना, ये सही तो कर रहा था मैं। चाहो तो 0.25 लिख दो या डायरेक्ट 25% लिख दो। अरे अगर डाउट लग रहा तो निकाल लो ना, देखो 25% लेके निकाल दो। 56,000 इंटू 2 इंटू 25% अपन 100, नहीं 1/4 ही आएगा फिर। 4 1/4 2 28, हाँ 1/4 ही आएगा। इसका मतलब है वो आएगी 0.25%, फिर वहाँ पे 2 जीरो और आ जाएगा, 0.25 आएगा। ठीक है, वो ऑलरेडी परसेंटेज में आता है क्योंकि अपन 100 से गुणा कर चुके होते हैं। चलो, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज दिए, तो उसने कितना धन उधार लिया था? ठीक है, अपने को सब कुछ दिया, ब्याज दिया, तो 45 इंटू 100, 1 इंटू 9, 500 रुपये लिए थे भाई उसने। ठीक है, चलो 2024 के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जो इस चैप्टर से आए थे, तो थोड़ा पता भी लगेगा कितना सीखा तुम लोगों ने। उस दिन ये क्वेश्चन कर ही लिए थे ना तुम लोग। अब आ जाओ, आगे बढ़ो। ये तो नहीं बना पाओगे अभी, ये छोड़ो। ये मिश्रण वाला क्वेश्चन है, छोड़ दो अभी। पर हाँ नहीं करो, ये कॉमन लॉजिक वाला क्वेश्चन है, 16 करो। ये करो, चलो पहले ये करो, 16 और 18 करो। अभी जो पढ़े वही है ये क्वेश्चन, पर थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। पाँच परसेंट 15 का। ठीक है, करो करो, 18 भी करो।
सर ये 421 427 वाला है, इसमें कुछ विशेष तो बता नहीं रहा है कि प्राइम नंबर से करना है, किससे करना है। इसमें तो ऐसे कई सारी संख्या निकाल सकते हैं। अब यही तो सोचना करो। सर ये सेकंड वाले क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में दिखाना। याद करो चैप्टर पढ़ चुके हो, जो संख्या के साथ खेलने वाला चैप्टर है ना वो यही है। 18 का बी आएगा क्या सर? सर दोनों का सर 16 का होगा ए और 18 का होगा आपका डी। चलो देखते हैं, पहले देखते हैं 16 नंबर। ठीक है, तो ध्यान से समझना। शहद में कितने प्रतिशत जल मिलाए जाए? तो शहद है और जल है, ठीक है कोई कुछ नहीं, परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं है। ताकि इस मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो। अब मान लो मैंने शहद है ना 100 रुपये में ख़रीदा था, ध्यान से समझना, और मुझे इसको बेचना है 100 रुपये में, लागत मूल्य पे ही बेचना है, परंतु मैं इसमें जल कितना मिला दूं ताकि मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो सोचो मैं अगर मैं 20% जल मिला दूंगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी जो जल की मात्रा, तो इसका तो कोई 1 रुपये भी नहीं लगा ना मेरा, यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है कि मेरे को जल का कुछ पैसा देना पड़ा। तो ये जो 20 बढ़ाए हूँ इसका मुझे डायरेक्ट फ़ायदा मिल जाएगा ना, तो मैं लागत मूल्य में बेच सकता हूँ, तो 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। कितना ईजी क्वेश्चन है सोचो, ये ओनली कॉमन सेंस। भाई जल का पैसा सही देना पड़ रहा है और मुझे जो शहद जितने में ख़रीदा उतने पे मुझे को बेचना है, तो मैं 20% जल मिला दूंगा तो फ़ायदा हो जाएगा मेरे को। चलो ठीक है, अब देखो 18 क्वेश्चन अच्छा है, ये थोड़ा है, याद करो 6ठी क्लास का ही क्वेश्चन है, ये 6ठी क्लास NCERT का क्वेश्चन है और थोड़ा सोचना है इसमें। ठीक है, अब सोचो ये बोल क्या रहा है। 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल एक ही आता है। ठीक है, भाजक के रूप में कितनी संख्या का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल एक ही आए? याद करो 2023 में जो क्वेश्चन आया था, जो मैंने करवाया था, शायद 1381 कुछ ऐसे था, 1181 से कुछ जो भी था, फिर उस 1151 आता है, फिर ऐसे करते थे अपन। ठीक है, ये वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। अब ऐसे तो तुम सोचोगे कि मैं किससे, ये नहीं दिए ना कहाँ तक बनाने में, तो उससे क्या है सर ऐसे तो कितनी संख्या तक जाएंगी। तो जा देगा, तो उसमें क्या दिक्कत है। चलो बताओ नगीना, तुमने कैसे किया, इसमें क्या सोचा? सर मैंने तो बताओ। सर मैंने तो इसमें नॉर्मल सोचा कि कौन कौन सी संख्याओं से हम भाग देते। मैंने एक इसमें बोला एक रिमाइंडर आ रहा है, तो मैंने एक संख्या कम कर दी, मेरे पास 420 और 426 आ गई। अब उस संख्या में देखो किस को भाग जा सकता है, तो जा रहा था सब, 2 का जा रहा था, 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, पर गलती हो गई इसमें 2 और 3 ही होंगे, 2 आएगा इसका आंसर। निखिल तुमने क्या किया इसका? मैं सेम मतलब 1 2 3 4 5 6 लिख लिया हूँ, उससे भाग दे दिया हूँ सबसे। 2 आएंगी संख्या सर, 2 और 3। 2 और 3 2 3 6 भी तो हो जाएगा।
जब 2 और 3 6 नहीं जाएगा, 421 में नहीं जाएगा, 421 में 6 का नहीं जाएगा। एक शेषफल बच रहा है ना, क्वेश्चन एक में से लिखा हुआ हाँ। है। एक शेषफल बचेगा तो 6 से जाएगा। 6 भी तो होगा फिर। तो 6 से जाएगा, 6 से जाएगा नहीं। एक इधर बच रहा है, 6 7 42, एक इधर बच रहा है। वही तो 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। जब 6 होगा तो 12 भी होगा। सोचो 12 भी लेंगे। सर 6 का 421 में नहीं जा सकता। 6 का 6 7 42 और एक में क्या पॉइंट लगाओगे? आप पॉइंट भी लगा लो तो 4 बचेंगे ना। भगवान नगीना, तुम्हें डिवाइड करना भी नहीं आता क्या तुम्हें? रिमाइंडर तो एक ही आएगा ना, 70 बार जाएगा। 6 7 42 शेषफल बच रहा है ना। ये भगवान तुम लोगों को। अगर इस हिसाब से सोचा जाए तो 4 से भी ज्यादा निकल रहे हैं इसके, फिर तो बहुत सारे निकल सकते हैं। ना सोचो 427 नहीं जाएगा ना 4 से। सर ऐसे तो मैंने सोचा है कि जैसे 449 है तो सर उसमें भी एक रिमाइंडर बचेगा। 449 उसमें भी एक रिमाइंडर बचेगा। मुझे बताओ, तुम लोग जब ये कर लिए हो तो इसके बाद क्या प्रोसेस किया जाता, कुछ याद है? सर गुणनखंड निकाले जाते हैं क्या? सर मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। सर क्वेश्चन समझाओ पहले। भाई सबाई 421 और 427 जब एक ही संख्या से, मतलब दोनों एक ही संख्या से डिवाइड करना है। मान लीजिए 6 है वो संख्या। हाँ, फिर आगे क्या? डिवाइड करके देखना है आपको। हाँ कर लिया। अरे देखो, याद करो, देखो ध्यान से समझना। 420 है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ो। इसका वही तरीका तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। 420 को तोड़ो, कैसे जाएगा? 2 1 0 2, फिर इसको तोड़ो। ये टूट जाएगा 7 × 3 तो 7 30 में टूट गया। ठीक है, फिर इसको तोड़ो। इसको तोड़ोगे तो किस में जाएगा? 10 3। ठीक है, 10 और 3 इसमें तोड़ो, 5 और 2। समझ में आया? ये करना होता तुम लोग पता नहीं क्या ही करते हो। यही मैं बता रहा, एनसीईआरटी नॉलेज नहीं रखोगे ना फिर ऐसे ही होगा। फिर इसको 426 को तोड़ लो। 426 को तोड़ोगे तो क्या, पहले 2 का 2 1 3। ठीक है, फिर ये 3 का चले जाएगा इसमें। 3 7 21 0 नहीं, कितना 3 7 21 3 सॉरी 71 और 3। ठीक है, फिर 71 को किस में जाएगा? कहाँ जाएगा? 3 से 8 में जाता है। 71 प्राइम नंबर है या नहीं है बताओ, पहले तो यही पता होना चाहिए। और तुम लोग उठा के फेंको, फिर अब बताओ फटाफट 71 प्राइम नंबर है या नहीं है। अरे नगीना, कहाँ सो गए तुम लोग सब? तुम लोगों का ना भाई कोई मतलब नहीं है। ये जब मैं तरीका सिखाया हूँ, 2023 का क्वेश्चन है, सेम रिपीट। अब देखो, इसमें जितने प्राइम नंबर जोड़ लो वही आंसर आएगा। अब जोड़ो इसमें, ये प्राइम नंबर है ना? अरे पहले तो बताओ। हाँ सर, ये प्राइम नंबर ही है। एक प्राइम नंबर ही है। देखो, एक, अब सुनो इधर, 1 2, ठीक है, और उसके बाद में 2 3 5 5 71 ये आएगा इसका प्राइम नंबर। मतलब जैसे 7 से डिवाइड कर लो तुम, ठीक है, 5 से डिवाइड करो, 2 से 3 से और 71 कितने आ रही है संख्याएं? सर ऐसे निकाला, देखो मैंने 4 आ रहा है ऐसे। अरे नहीं, रुको तो एक बार रुको। जैसे 2, अब देखो जो ये संख्या ये आई है ना, इन्हीं से डिवाइड करके देखो ओनली। 2 से डिवाइड करो तो 2 से तो रिमाइंडर एक ही आएगा, इसको भी 2 से रिमाइंडर करोगे तो एक ही आएगा, तो 2 तो है। ठीक है, अब उसके बाद जो ये आई है ना, इन्हीं से चेक करके देखो, तो ये 2 खत्म कर दो सब जगह से। उसके बाद 3 से करो, 3 3 चौक 12 0 3, हाँ इससे भी 3 से भी आएगा तो 3 भी रहेगी। 5 से देखो, 5 5 8 40, 5 और 20, 5 भी तो है, 5 8 40 नहीं, इसमें ये इससे नहीं होगा तो 5 कैंसिल आउट, 5 कैंसिल आउट। अरे रुको अभी 5 से हो गया। अब देखो 5 भी हो गया, 3 भी हो गया। ठीक है, ये 2 हो ही चुका है। अब 7 से करो, 7 6 42 0, 7 6 42 और ये 7 0 0, पूरी बात 7 का पूरा चला गया तो 7 नहीं होगा। ठीक है, 7 भी नहीं होगा। अब करो, कौन बचा? 71 से करके देखो, 70 कितना, 7 6 भी तो हो जाएगा सर, 6 भी तो हो जाएगा। अरे प्राइम नंबर से निकाला जाता है, 6 से नहीं निकाला जाएगा।
रुको वो तो अभी देखते हैं, पहले इसका तो करो। 71 से देखो एक बार, 71 से देखो करके। 71 से आ रहा है? आ रहा है सर। ये 600 ये वाला 436 वाला तो 71 से आ रहा है। समझ में आना है? 71 से कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा ना, तो ये यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, ठीक है। परंतु 421 फिर यहाँ पे नहीं जाएगा ना, 71 से यहाँ नहीं जाएगा। समझ में आया? 71 इंटू 6 करोगे तो 6 6 742, 426 आ गया, परंतु ये नहीं जाए, ये नहीं कटेगा ना, तो ये नहीं होगा, 71 नहीं होगा। अब देखो 2 और 3 आ गया। अब याद करो फिर बाद में अपन कैसे निकालते थे इनका गुणनफल। 2 3 6 का गुणनफल से देखो, 6 से जा रहा है, 6 7 42, यहाँ पे 6 7 42, 6 हाँ 6 भी आएगा। और अपना क्या क्या मल्टीपल आ सकता है, अब मल्टीपल निकालने का सोचो। यहाँ पे ऐसे ही तो करते थे अपन, याद करो उधर। ऑप्शन भी नहीं दिए उसमें इन्होंने। अरे सुनो तो श्री, पहले करके देखना पड़ता, जैसे हट गए ना, 2 3 6 आ गया, उसके बाद में सोचो और क्या। 5 तो 10 का जा रहा है, 10 40 2 1 10 40 2 10 का भी नहीं होगा। 5 या 15 15 का होगा, 15 दूना 30, 30 से 12, 15 ठीक से 20, यहाँ पे गया 15 दूना 30, 12 नहीं, यहाँ से 15 का भी नहीं होगा। 21 का होगा, 21 का देखो, 21 दूना 42, 21 दूना 42 नहीं जाएगा इसकी तो, और किसी भी गुणनफल से नहीं जाएगा। आंसर ये आएगा 3 हो जाएगा सर। अब मैं समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, जब मैं करवा चुका हूँ फिर भी तुम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे, फिर क्या मतलब है एनसीईआरटी पढ़ने का? वो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये वही सेम क्वेश्चन है। याद आया 2023 का क्वेश्चन जो तुम लोगों को करवाया था? सोचो सेम क्वेश्चन है, सेम वही सेम क्वेश्चन है जो तुम लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हो। उसमें भी मैंने ऐसे ट्री डायग्राम बना के किया था, याद आया? 1 मिनट छोड़ो सर, अब करो। चलो बस हो गया। और क्वेश्चन करने हैं? नहीं सर। रुको एक मिनट, परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, रुको, जो आज का चैप्टर पढ़ा है। चलो अभी रुक जाओ तुम लोगों, अभी 8वीं क्लास का भी परसेंटेज पढ़ोगे ना, तो उसके बाद में आई थिंक आप लोग करने लायक हो जाओगे। तुम लोग पढ़ाने के बाद में भूल जाते तो क्या ही करूँ मैं। इसमें क्वेश्चन था वो आया हुआ है प्रॉफिट लॉस पे ही। परसेंटेज के बहुत क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ। पेपर तो अच्छा आया था इसकी बार। करने वाले अच्छे नहीं थे। हाँ सर, हम अपनी गलती देखो कितने अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं सर। ये बहादुरी है। सर कौन सी ईयर का पेपर है सर ये? 2024 है। चलो ये करो। ये पहली 6ठी क्लास का क्वेश्चन है ये। तुम लोग ना सिखाने का सोचो, मैंने जब तुम लोग वहाँ 1 माइनस भी कर लिया, उसके बाद में फिर आगे क्या करना, फिर ऐसे तुक्का मार रहे हो, फिर क्या मतलब हुआ? वो प्राइम नंबर मैंने पहले बोला था, प्राइम नंबर के कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं हर साल, इतना भी नहीं कौन सोचते। पर आ गया, डी होगा। चेक कर लो कहीं गलत हो। मैं दोबारा चेक नहीं करता सर। दोबारा चेक नहीं करते तुम? इतना कॉन्फिडेंस? नहीं हो सकता है। अब इसमें लगेगा बोडामास नियम। तो सबसे पहले होगा डिवीजन।
तो डिवीजन करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, फिर होगा मल्टीप्लिकेशन, गुणा होगा 10 माइनस, तो ये दोनों गुणा हो जाएगा 60 आ जाएगा, फिर एडिशन होगा, एडिशन हो जाएगा तो ये 35 होगा, ये माइनस 60 होगा, तो 60 माइनस कितना हो गया, तो माइनस 25 आंसर आएगा। यही आया सबका या कोई और कुछ आ रहा है? मैं तो कर ही नहीं पाई अभी इसको। क्यों नहीं कर? यही आया है। सोचो बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन थे आपकी बार इस एग्जाम में, सर अब और मत कराओ सर। क्यों नहीं करवाए? अच्छा मुझे ऑप्शन करना है। खाना जम गया सर आज। खाना जम गया। शाबाश। और क्या बहाना है? चलो ठीक है, तो आ जाओ तुम लोग। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ जाके खाना। कल छुट्टी है सर? हाँ, सैटरडे संडे छुट्टी है, मज़ा करो।